हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स वर्कशीट 10 क्लास 10th है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 3 से ही वर्कशीट चल रही है हमारी। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है पहले जान लेते हैं। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दो चरों में रैखिक युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। दो विधियां हैं हमारे पास, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, तीसरी विधि अभी सिलेबस में नहीं है, तो इसमें से हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। एक देखिए रैखिक समीकरण दे रखा है 7x - 15y = 2। दूसरा समीकरण है x + 2y = 3। तो दो समीकरण हमें दिए हुए हैं ये। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो किसी भी एक समीकरण को पकड़ लेते हैं जो भी आसान है। जैसे हमें सेकंड वाला आसान लग रहा है, तो इसमें x का मान, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 3 - 2y लिख सकते हैं ना। इसको इधर भेज दिया तो हमने लिख दिया x बराबर 3 - 2y। प्रतिस्थापन यही होता है, किसी भी एक में से एक इक्वेशन में x या y का मान दूसरे में डाल देना है। तो हम x का मान, ये जो x का मान आया 3 - 2y, इसको हम समीकरण 1 में डालेंगे, इसका मान हम रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे 3 - 2y, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 7, x की जगह हो जाएगा ब्रैकेट में 3 - 2y जो यहाँ है, और -15y = 2। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब इसको गुणा कीजिए, 3 को 7 से करेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14 और -15y, ये भी 14y है, 15y है बराबर 2। अब 14y और 15y दोनों माइनस के तो 29 हो गए, 14 और 15। ठीक है, तो 21 - 29y = 2। तो ये 21 को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा -29y = -19, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 19/29। y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो इस y के मान को वापस इस समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर जहाँ y है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -3 - 2 गुणा y का मान है 19/2। अब इसको गुणा कीजिए, ये ऊपर से ऊपर गुणा होगा, इसके नीचे 1 है, तो 2 को 19 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 और 29 एकम 29। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने पे आएगा ये कितना आएगा, 29 तो नीचे आ गया, और ये 3 से गुणा हो जाएगा, ये 1 से गुणा हो जाएगा। तो कीजिए 3 × 27, 3 × 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 -38। अब इसमें से घटाइए, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4। तो x का मान आ गया 49/29, और y हमारा 19/29 था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 1 समझ में आया आप लोगों को। बहुत आसान था ये, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। कोई भी जो आसान इक्वेशन है उसमें से x या y का मान निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता, बटे में हो जाता इक्वेशन 1 में, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या पढ़ा, क्या चरण थे। पहला चरण ये था कि दो समीकरण दे रखे हैं हमें, किसी भी एक समीकरण के एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर देंगे। समीकरण 3 बन जाएगा वो। उसके बाद उस समीकरण 3 का मान जो है उस समीकरण में रख देंगे जहाँ से वो मान नहीं लिया गया है। मान लीजिए हमने दो वाला लिया था ना, तो ये वाला मान हम 1 में रखेंगे, ना कि 2 में। किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। और उसके बाद वो हल करके निकल जाएगा, वो भी y का मान, जैसे कोई भी चर का मान निकल गया, और उसको वापस इसी 3 में इसमें रख दिया जाएगा। ये हमने चरण पढ़े। ठीक है, चरण पढ़े ना पढ़े, एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया है। हम आगे इसको करते हैं। क्या कह रहा है ये कि डैश और डैश रैखिक युग्म के हल करने की विधियां हैं। कौन सी विधियां थी, प्रतिस्थापन विधि थी और विलोपन विधि, यही थी ना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि कौन सी थी, विलोपन। इसमें आएगा विलोपन विधि। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। प्रतिस्थापन विधि में
हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, किसी एक चर का मान करते हैं, हमने यही पढ़ा ना। तो हम इस चरण को हम लिख सकते हैं कि एक चर को हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो चरण 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल्कि चरण 2 तक लिख दीजिए, तो इसका आंसर आप चरण 1 व 2 दोनों लिख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए। तीसरे क्वेश्चन को हम करते हैं, इसी सवाल को सॉल्व करते हैं इसी विधि के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है ना, ये दिखाई दे रहा है। 2x जमा वाई बराबर 21, 3x जमा 5y बराबर 49। ये सवाल है हमारे पास। कौन सा मुश्किल लग रहा है, कौन सा आसान? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम ये देख रहे हैं आसान है, इसमें से y का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 21, ये 2x उधर चला जाएगा, जमा का है घटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इसका मान हमें इसी में नहीं रखना है, किस में रखना है? अगली इक्वेशन में। तो y का मान हम किस में रखेंगे? कौन से समीकरण में? 2 में, ठीक है, जिसका मान है नहीं। समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पे। अब इसमें मान रखिए 3x जमा 5 और y का मान है 21 घटा 2x फिर बराबर 49 है। गुणा करते हैं, 21 पंजे 5 एकम 5, 5 है, 5 दूनी 10, ठीक है, 21 पंजे 105। अब इसको इससे गुणा कीजिए, 5 दूनी 10x बराबर 49। अब x वाले एक साथ ले लेते हैं। ये 3 है प्लस का और ये माइनस का, इसके आगे प्लस है, तो 10 में से 3 गया 7, ये बड़ी है, इसका निशान आएगा तो -7x, इसको और इसको हमने लिया है बराबर 49, और ये जमा का 105 है, इसको हम राइट में भेज देंगे तो घटा का 105 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? -7x बराबर, घटाइए इसमें से 49 घटाइए, 15 में से 9 गया, यहाँ से लेगा ना 6, ये 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, और ये बड़ी है तो इसी का निशान आएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया 56/7, 7 8 56, तो x का मान आ गया 8। और इसको अब हमें कहाँ रखना है? 3 में रखना है, ठीक है। तो समीकरण 3 में x बराबर 8 रखने पर, चलिए रखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 21 माइनस, देखिए यहाँ रख रहे हैं 21 माइनस 2 गुणा 8, क्या आया हमारा? 21 माइनस 8 दूनी 16, 21 में 16 आ गया, 5 आ गया, तो यानी x बराबर 8 आया, y बराबर 5 आया। ये है ना हमारा आंसर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x का मान रखिए, x और y का, ये राइट में आना चाहिए। तो x 8 आया, 8 दूनी 16, और y 5 आया है, तो 16 जमा 5 21 होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। आंसर को आप एक बार देख लीजिए, ऊपर से यहाँ तक पूरा आंसर है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है ये पूरी हो चुकी है। वर्कशीट 10 प्रतिस्थापन विधि हो चुकी है, आप लोग कर सकते हैं इसको, और चाहे तो हम आपको एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि से ही करके दिखाइए। x जमा 2y बराबर 10, 3x जमा 5y बराबर 3। इसको आप क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ट्राई कीजिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये मेथड। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए गुड बाय।